अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाहज़ेब बाबर है और मैं पिछले 19 साल से इलेक्ट्रिक और रेफ्रिजरेशन फील्ड से मुंसलिक हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे मैसेंजर और व्हाट्सएप पर मैसेज की भरमार है दोस्तों की कि R32 के मामले में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है। मैंने सोचा सबको अलग अलग पैगाम देने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो पैगाम ही रिकॉर्ड कर दूँ ताकि सबको एक साथ पता चल जाए, जो अनजान है इन चीज़ों से उन्हें भी पता चल जाए। पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट हो रहा है। चंद महीनों से एसी ब्लास्ट हो गया, जिनमें सर फहरिस्त फैसलाबाद में बार्बर शॉप है, या एक फैमिली जिन्होंने रिसेंटली घर तब्दील किया था ईद के मौका पर उनका है, या डेरा इस्माइल खान में एक घर का वाक़या है, या कराची में डिफेंस में एक घर की छत के ऊपर का वाक़या है। ये सब R32 के साथ ही मुंसलिक हैं या जोड़े जा रहे हैं। लिहाजा R32 जो गैस है, जो रेफ्रिजरेशन की गैस है, उसे आग तो नहीं लगती, वो फ्लेमेबल नहीं है। ये तो 100% उसका जो है ना कंफर्म है कि उसे आग नहीं लगती। मगर एक और चीज़ है जो इसके साथ होती है जिसको आग लग सकती है, क्योंकि जब गैस को आग नहीं लगती तो अगर बिल फर्ज बकौल लोगों के या कुछ यूट्यूबर्स के कि भाई एसी फट गया, आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, तो अगर गैस को आग नहीं लगती तो फिर आग कहाँ से बढ़ेगी। अगर वो फट भी गया है एसी तो फिर आग कहाँ से आई, जब उसको तो आग ही नहीं लगती गैस को। मैं बताता हूँ, आग लगती है जी, आग लगती है उस चीज़ को जो कंप्रेसर के अंदर होती है, जो उसके पिस्टन को रनिंग में रखती है, जो उसके पंप को रनिंग में रखती है, वो है जी कंप्रेसर का ऑयल। कंप्रेसर का जो ऑयल होता है वो फ्लेमेबल होता है, उसको आग लग सकती है, आसानी से लगती है। हमने उस ऑयल से सर्दियों में कई दफ़ा लकड़ियों पे डाल के उसको जलाया भी है, वो फ्लेमेबल है। जब ब्लास्ट होता है, यानी किसी टेक्नीशियन की गलती से या किसी भी सूरत में, या उसके अंदर कुछ एयर जाने की सूरत में, वो एक अलग एक चीज़ है कि भाई वो कैसे पिस्टन काम करता है और कैसे वो शोला बनता है और उस गलती के ऊपर कैसे होता है, वो एक अलग मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मेरा ये है कि भाई जब ब्लास्ट होता है किसी भी गलती के कारण, ठीक है, जब ब्लास्ट होता है तो वो आग को जब पकड़ती है ना, आग उसके ऊपर जो ऑयल है उसको जब आग पकड़ती है ना, आग और गैस, ऑयल भी, तो ये एक जहरीली गैस, जैसे जहरीली गैस असर करती है ना, तो ये भी उसी का किरदार अदा करती है। ये सारे टेक्नीशियंस को पता है कि किस तरह इसका असर पड़ता है हमारे सांस के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर जब ये एक साथ निकलती हैं। लेकिन ये और बात है कि किसी ने अभी तक इसके ऊपर जो है ना कोई बात नहीं की, ना ही इस पर्दे से जो है ना किसी ने इस पर्दे को हटाया है। सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, इसके ऊपर बिल्कुल भी किसी ने अभी तक बात नहीं की, चाहे वो यूट्यूबर हों, टिकटॉकर हों, या एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले, कुछ भी, किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की। ये एक और बात, बहुत से टेक्नीशियंस हैं जो कहते हैं जी आउटर फटना चाहिए, जो बाहर लगा होता है जिसको हम आउटर कहते हैं, आउटडोर कहते हैं, या हम उसको कंडेंसर भी कहते हैं। तो फटे तो वो फटे क्योंकि कंप्रेसर तो उसमें है, तो अंदर क्यों फट जाता है। मेरे भाई बात यह है, एक मिसाल के तौर पर एक कार है, कार के अंदर 30 PSI टू 40 PSI के दरमियान उसके अंदर जो है ना प्रेशर होता है, जो हवा होती है, 30 PSI टू 40 PSI तक उसके अंदर हवा होती है। जब उसका कहीं भी फट जाए तो उसका धमाका, उसकी आवाज़, उसका साउंड, उसकी डस्ट का उड़ना, ये आप सबको मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है, कोई इवन कुछ एक दो होंगे जिनको नहीं पता होगा, वरना अक्सर लोगों ने देखा है। तो जो इसके अंदर गैस होती है, इस गैस का जो प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर, वो 250 टू 350 समझ लें, एक मैं बता रहा हूँ। और जब इसका कोई कैपिलरी ब्लॉक हो जाए, एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो जाए, या किसी और वजह से, किसी ब्लॉकेज की वजह से जब ये कंप्रेसर चलता रहता है, तो इसकी जो उसकी प्रेशर की नोयत है वो 450 टू 500 PSI तक चली जाती है। जब ये प्रेशर इतना हाई हो जाता है तो साफ जाहिर है फिर उसके अंदर अगर कोई एयर है,
پھر بھی وہ بلاسٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اگر اس کے اندر ایئر ہے، جو ٹیکنیشین نے اس کو ویکیوم صحیح نہیں کیا یا اس کی ایئر کو نہیں نکالا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چنگاری بنی جس سے اس آئل کو آگ لگی. اگر وہ آگ لگی، وہ بلاسٹ ہوا، تو وہ بھی اس کا پھر جو پریشر بنے گا اس کا ڈبل بن جائے گا. تو جب اتنا پریشر ایک ساتھ نکلے گا تو اس نے صاف ظاہر ہے ہر طرف پھیلنا ہے. جب وہ انڈور کی طرف جائے گا تو اس نے اس کو تو اثر کرنا ہے بھائی. 500 PSI جب انڈور کے اندر جا کے ایک دھماکہ بنائے گا، اس کو اڑائے گا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ صاف ظاہر ہے اس کے اندر سے جب گیس، آئل اور آگ ایک ساتھ نکلیں گے تو انہوں نے بھی زہریلی گیس کا اثر کرنا ہے، اس کا کردار ادا کرنا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہلاکتوں کے چانسز ہیں. یہ ہمارے ٹیکنیشینز اس آگ کی جو نوعیت ہوتی ہے، جو گیس کے ساتھ اور آئل کے ساتھ نکل کے آتی ہے، یہ سارے ٹیکنیشینز کو پتہ ہے. جب یہ ٹانکا لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کتنی ایک جو ہے نا اسمیل یا اس کا جو ہے نا زہریلا پن ہمیں محسوس ہوتا ہے، وہ سب ٹیکنیشین کو پتہ ہے. لہٰذا انڈور بھی تباہی مچا سکتا ہے. دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایسے حادثات لاکھوں میں کوئی ایک ہو سکتا ہے، وہ بھی 90% میں شیور ہوں کسی ٹیکنیشین کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. کیونکہ ٹیکنیشین حضرات جو یوٹیوب سے دیکھ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ اچھا جی آج اس طرح گیس کو جو ہے نا سٹور کرنا ہے، اس کو گیس کو جو ہے نا اس طرح نکالنا ہے، اس کو گیس اس طرح دینی ہے. وہ مین چیزیں نہیں سمجھ پاتے، لیکن پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں، جا کے ورک کرنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا ایسے ٹیکنیشین سے بچیں. پراپر جو ٹیکنیشین ہوں، جن کو آپ جانتے ہوں کہ یہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، کسی کسی استاد سے، کسی ٹیکنیشین سے سیکھا ہوا ہے، اس کے پاس یا کوئی ٹریننگ سینٹر سے سیکھ کے آیا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے کام کروایا کریں. اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں. گھر میں جب اے سی چلایا ہو تو وینٹیلیشن کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی بنایا کریں، یا ایگزاسٹ کو آن رکھا کریں، یا کچھ ایسی وینٹیلیشن کی جگہ بنائیں جہاں سے ہوا کا اخراج ہوتا رہے. تاکہ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی جو فیصل آباد میں حادثے ہوئے ہیں وہ R32 کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں. وہ تو حکومتی ادارے بہتر جانتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں، جو ادارے ہیں جو ان گیسوں کے اوپر کام کرتے ہیں. تھا صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا جو میں نے کیا. اللہ آپ کو مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.